जरा सोचो, ऐसी जगह जहां ग्रेविटी का राज है, इतनी घनी जगह जहां से रोशनी भी नहीं बच सकती। यह है ब्लैक होल, एक अद्भुत शक्ति और रहस्य से भरी खगोलीय चीज। ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह होती हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उसके खिंचाव से नहीं बच सकता। ये ब्रह्मांडीय दानव ढह चुके तारों के अवशेषों से बनते हैं। इनका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खुद समय और स्थान के ताने बाने को भी मोड़ देता है। हमारे रात के आकाश में दिखाई देने वाले खगोलीय पिंडों के विपरीत ब्लैक होल गैस के चमकदार गोले नहीं हैं, बल्कि अदृश्य चीजें हैं जिनकी उपस्थिति का पता केवल आसपास के पदार्थों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से लगाया जा सकता है। ब्लैक होल का अध्ययन ब्रह्मांड के सबसे चरम वातावरणों की एक झलक प्रदान करता है, जो भौतिकी और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। अंतरिक्ष और समय के किनारे पर हमारे साथ एक यात्रा में शामिल हों, क्योंकि हम ब्लैक होल के गूढ़ क्षेत्र का पता लगाते हैं। ये है तारे, आकाशगंगाओं के निर्माण खंड, गैस और धूल के घूमते हुए बादलों से पैदा होते हैं। ये खगोलीय भट्टियां अपने केंद्रों में परमाणु संलयन द्वारा ईंधन से चमकती रहती हैं। अधिकांश सितारों के लिए यह परमाणु आग अंततः कमजोर हो जाती है, जिससे एक शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाती है। हालांकि हमारे सूर्य से काफी अधिक विशाल तारों के लिए एक अधिक नाटकीय भाग्य इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही ये तारकीय दैत्य अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देते हैं, वे अब अपने विशाल भार का समर्थन नहीं कर सकते। कोर अपने आप ढह जाता है, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, एक प्रलयकारी घटना जो पूरी आकाशगंगाओं को मात दे सकती है। यदि शेष कोर पर्याप्त रूप से विशाल है, तो गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेता है, इसे एक असीम रूप से छोटे बिंदु में कुचल देता है, जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है। यह सिंगुलैरिटी इवेंट होराइजन नामक एक अदृश्य सीमा से ढकी हुई है, जो उस चीज के वापस न आने के बिंदु को चिह्नित करती है जो बहुत करीब आती है। इस प्रकार एक मरते हुए तारे की राख से एक ब्लैक होल का जन्म होता है। एक ब्रह्मांडीय झरने की कल्पना करो, एक ऐसा बिंदु जहां अंतरिक्ष समय की नदी एक रसातल में गिरती है। यह इवेंट होराइजन है, एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा, जिसके आगे गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना मजबूत होता है कि बचना असंभव है। प्रकाश भी, ब्रह्मांड की सबसे तेज वस्तु, एक बार इस अदृश्य दहलीज को पार करने के बाद ब्लैक होल के चंगुल से नहीं बच सकती। इवेंट होराइजन कोई भौतिक बाधा नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष समय का एक ऐसा क्षेत्र है जो मान्यता से परे विकृत है। जैसे जैसे कोई वस्तु इवेंट होराइजन के पास पहुंचती है, समय सुरक्षित दूरी पर एक प्रेक्षक के सापेक्ष धीमा हो जाता है। ब्लैक होल में गिरने वाले किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से वे इवेंट होराइजन को पार कर जाएंगे और असामान्य कुछ भी देखे बिना ही सिंगुलैरिटी के पास पहुंच जाएंगे। हालांकि एक बाहरी प्रेक्षक के लिए वस्तु धीमी होती हुई प्रतीत होगी और अंततः इवेंट होराइजन पर समय पर जम जाएगी। इसकी छवि हमेशा के लिए रसातल के किनारे पर अंकित हो जाएगी। हर ब्लैक होल के केंद्र में एक गहरा रहस्य होता है, सिंगुलैरिटी। यह वह बिंदु है जहां ब्लैक होल में गिरने वाला सारा पदार्थ एक असीम रूप से छोटे और घने बिंदु में संकुचित हो जाता है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ विलक्षणता पर टूट जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियम, जैसा कि हम जानते हैं कि यह लागू होना बंद हो जाता है। एक तारे या यहां तक कि एक आकाशगंगा के सभी पदार्थ की कल्पना करो जो एक परमाणु से भी छोटी जगह में समा गया हो। यह अकल्पनीय घनत्व एक गुरुत्वाकर्षण बल बनाता है जो इतना मजबूत होता है कि यह अंतरिक्ष समय को असीम रूप से विकृत कर देता है। अंतरिक्ष, समय और वास्तविकता की हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। सिंगुलैरिटी खगोल भौतिकी में सबसे अधिक उलझाने वाली पहेलियों में से एक बनी हुई है, एक ब्रह्मांडीय पहेली जो वैज्ञानिकों को आकर्षित और चकित करती रहती है। सिंगुलैरिटी के रहस्यों को उजागर करने से गुरुत्वाकर्षण की मूल प्रकृति और स्वयं ब्रह्मांड की गहरी समझ की कुंजी मिल सकती है।
आशा की एक किरण, हॉकिंग विकिरण और ब्लैक होल का वाष्पीकरण। ब्लैक होल, जिन्हें कभी बच निकलने वाले ब्रह्मांडीय जाल माना जाता था, शायद हमेशा के लिए जेल नहीं है। 1970 के दशक में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तावित किया। ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन कर सकते हैं। यह विकिरण, जिसे अब हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों से उत्पन्न होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार खाली स्थान वास्तव में खाली नहीं है, बल्कि आभासी कणों का एक उबलता हुआ समुद्र है जो अस्तित्व में आते और बाहर निकलते रहते हैं। इवेंट होराइजन के पास इन आभासी कणों को अलग किया जा सकता है, जिसमें एक कण ब्लैक होल में गिर जाता है और दूसरा अंतरिक्ष में भाग जाता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लैक होल से ऊर्जा और द्रव्यमान का धीमा लेकिन स्थिर नुकसान होता है। विशाल ब्रह्मांडीय समय सीमा में हॉकिंग विकिरण ब्लैक होल को पूरी तरह से वाष्पित करने का कारण बन सकता है। हालांकि विशिष्ट ब्लैक होल के लिए वाष्पीकरण दर अविश्वसनीय रूप से धीमी है। रहस्यों को उजागर करना, रोचक तथ्य और चल रहे शोध। ब्लैक होल का अध्ययन अनुसंधान का एक जीवंत क्षेत्र है, जिसमें लगातार नई खोजें और अंतर्दृष्टि उभर रही हैं। वैज्ञानिक इन गूढ़ वस्तुओं को देखने और उनका अध्ययन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें ब्लैक होल के टकराने पर उत्सर्जित गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने से लेकर ब्लैक होल की छाया की पहली छवियों को कैप्चर करना शामिल है। सबसे दिलचस्प खोजों में से एक हमारी अपनी आकाशगंगा सहित अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक द्रव्यमान वाले ये गुरुत्वाकर्षण दैत्य आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक वर्महोल की संभावना की भी खोज कर रहे हैं। अंतरिक्ष समय के माध्यम से काल्पनिक सुरंगें, जो ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ सकती हैं, संभावित रूप से प्रकाश से भी तेज यात्रा की अनुमति देती हैं, जबकि अभी भी अटकलों के दायरे में ब्लैक होल और उनके चरम गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का अध्ययन इन पेचीदा सैद्धांतिक वस्तुओं के अस्तित्व और गुणों पर प्रकाश डाल सकता है। द कॉस्मिक डांस, ब्लैक होल एंड द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। अलग थलग विषमताओं से दूर ब्लैक होल ब्रह्मांड के भव्य ब्रह्मांडीय बैले में एक गतिशील भूमिका निभाते हैं। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण विशाल दूरी पर सितारों और गैस के बादलों की गति को प्रभावित कर सकता है, आकाशगंगाओं की संरचना को आकार दे सकता है और तारा निर्माण को प्रभावित कर सकता है। पदार्थ के ब्लैक होल में गिरने पर निकलने वाली ऊर्जा आसपास की गैस को लाखों डिग्री तक गर्म कर सकती है, जिससे विकिरण के शक्तिशाली जेट उत्पन्न होते हैं जो हजारों प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं। ये जेट संपूर्ण आकाशगंगाओं के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, तारा निर्माण को विनियमित कर सकते हैं और अंतरा गैलेक्टिक माध्यम को आकार दे सकते हैं। आकाशगंगा निर्माण और विकास की जटिलताओं को उजागर करने के लिए ब्लैक होल और उनके परिवेश के बीच परस्पर क्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। इन ब्रह्मांडीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन करके हम अपने ब्रह्मांड की गतिशील और निरंतर बदलती प्रकृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। पियरिंग इनटू द एबिस, द फ्यूचर ऑफ ब्लैक होल एक्सप्लोरेशन। ब्लैक होल को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। इन गूढ़ वस्तुओं में और भी विस्तृत झलक दिखाने का वादा करते हुए नई दूरबीनें और अवलोकन तकनीकें लगातार विकसित की जा रही हैं। उदाहरण के लिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप दूरबीनों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसे ब्लैक होल की उच्च रिजोल्यूशन छवियों को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। नासा के लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना जैसे भविष्य के मिशन अभूतपूर्व परिशुद्धता के साथ विलय करने वाले ब्लैक होल से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाएंगे, जो उनके गुणों और गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे जैसे हम रसातल में झांकते रहेंगे, हम और भी अधिक अभूतपूर्व खोजों की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देंगे और वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की नई पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। निष्कर्ष, ब्लैक होल का स्थायी आकर्षण।
ब्लैक होल, जिन्हें कभी विज्ञान कथा के दायरे में रखा गया था, वैज्ञानिक जांच की आकर्षक वस्तुओं के रूप में उभरे हैं। ये ब्रह्मांडीय दैत्य विशाल सितारों की मृत्यु की पीड़ा से पैदा हुए हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं और ब्रह्मांड की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इवेंट होराइजन से नो रिटर्न के बिंदु से विलक्षणता तक, जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं, ब्लैक होल हमें गहन रहस्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं जो ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज को प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के गूढ़ क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं, हम गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, आकाश गंगाओं के विकास और हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मूलभूत नियमों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। इन ब्रह्मांडीय अजूबों को समझने की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर नई खोज के साथ हम इन आकर्षक वस्तुओं के रहस्यों और ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में उनके स्थान को उजागर करने के करीब आते हैं।